हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। देखिए स्टूडेंट, अब तक अपन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के 6 पार्ट पढ़ चुके। तो लास्ट पार्ट में मैंने आपको ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में आपको बताया था। तो आज अपन पढ़ेंगे बच्चों शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि पर्पज़ क्या है, क्या उद्देश्य रहता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट से, अपन क्या क्या पैरामीटर अपन ज्ञात कर सकते हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में। तो अगला टेस्ट अपन स्टार्ट करें। देखिए आज बच्चों शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट। सबसे पहले अपन बात करें, मुझे देखें कि इस टेस्ट का उद्देश्य है क्या है, इससे अपन क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, कौन कौन से पैरामीटर अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला उद्देश्य अपन बात देखें बच्चों, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से अपन जितनी भी तांब हानियां होंगी ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों देखें कि आपका जिस साइड आप पैरामीटर ट्रांसफर करेंगे, मैंने आपको बताया था बच्चों, यदि आप सारे पैरामीटर HV की ओर ट्रांसफर कर देंगे तो HV साइड बोलेंगे बच्चों, यदि LV की ओर ट्रांसफर करते हैं तो LV साइड। तो जितने भी आपके पैरामीटर होंगे, तुल्य पैरामीटर होंगे बच्चों, जैसे R इक्विवेलेंट, Z इक्विवेलेंट और X इक्विवेलेंट का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो नोट करें, देखिए बच्चों, इस टेस्ट विधि के द्वारा, इस टेस्ट विधि का उद्देश्य, इस टेस्ट विधि का उद्देश्य सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में तांब हानियां तुल्य प्रतिरोध जिसे अपन बोलेंगे बच्चों R इक्विवेलेंट, तुल्य प्रतिघात, X इक्विवेलेंट व तुल्य प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करना होता है, तो हमने सबसे पहले तो बच्चों देखें कि अपना पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य अपने पास क्या बच्चों देखें कि ट्रांसफार्मर में तांब हानियां जो घटित होंगी, तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, तुल्य प्रतिघात X इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करना, वह Z इक्विवेलेंट का मान अपने पास ज्ञात करना है। तो देखिए अब देखिए बच्चों, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में दूसरा अपने पास क्या रहता है बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सी वाइंडिंग को अपन शॉर्ट करेंगे और कौन सी वाइंडिंग से अपन इक्विपमेंट यानी जो अपन मापन उपयंत्र लगाएंगे, एमीटर, वाट मीटर और वोल्ट मीटर, वो संयोजित करेंगे बच्चों। देखें तो देखें बच्चों, कल मैंने जैसे आपको बताया था बच्चों, देखें अगर आप ओपन सर्किट टेस्ट करना चाहते हैं बच्चों तो कम वोल्टेज वाली वाइंडिंग अपन क्या करेंगे, उस पर अपन मापन उपयंत्र लगाएंगे, HV वाइंडिंग क्या कर देंगे बच्चों, ओपन कर देंगे। अब ये जो टेस्ट है बच्चों, देखिए ओपन सर्किट टेस्ट हमेशा आपका रेटेड वोल्टता पे किया जाता है बच्चों, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट आपका रेटेड धारा पे किया जाता है बच्चों। देखिए अब देखिए बच्चों, अगर मैं आपको एग्जांपल लें बच्चों, देखें कि अपने पास एक फॉर एग्जांपल एक ट्रांसफार्मर है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, जिसके आपके पास वोल्टेज 240 वोल्ट ऑब्लिक 3300 वोल्ट है। ठीक है बच्चों, यानी आपके पास 240 ऑब्लिक 3300 वोल्टेज का आपके पास ट्रांसफार्मर है, यानी HV साइड पे आपके पास 3300 वोल्ट है और LV साइड आपके पास क्या बच्चों 240 वोल्ट। अब आपको शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आपको विशेष ध्यान रखना बच्चों, देखें कि यहाँ आपके पास देखें बच्चों, केवल आपके पास जो रेटेड वोल्टेज है उसका 5% ही आरोपित किया जाता है। ठीक है। अब अगर आप देखें बच्चों, अगर आप 240 वोल्ट का 5% लेते हैं बच्चों तो बहुत कम वैल्यू अपने पास आती है, जबकि अपन अगर 3300 वोल्ट का 5% लेते हैं बच्चों, देखें 5/100
तो लमसम अपने पास कितना है बच्चों 165 वोल्ट आ गया। तो ये वोल्टेज आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। तो अपन बात करेंगे बच्चों, देखें जब भी अपन शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे तो हमेशा HV वाइंडिंग से मापन उपयंत्र संयोजित करेंगे और LV वाइंडिंग क्या करेंगे बच्चों, शॉर्ट के। दूसरी बात आपको ये बताएंगे बच्चों, देखिए अगर आपके पास वोल्टेज ज़्यादा होती है बच्चों तो वहाँ करंट कम होती है, और जहाँ करंट कम होती है, वोल्टेज कम होती है, वहाँ हमारे पास धारा क्या होती है बच्चों, ज़्यादा। यानी आपके LV वाइंडिंग में ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी, हमें कम धारा से हैंडल करना है बच्चों। तो कम धारा के पास क्या होगी बच्चों, HV साइड होगी, तो उस साइड आप मापन उपयंत्र लगा दीजिए जहाँ पास धारा क्या बच्चों कम है। तो आप सीधा सा तरीका इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अपन ओपन सर्किट टेस्ट में कहा कि जहाँ वोल्टेज कम है वो साइड अपन काम में ले लेंगे, और यहाँ शॉर्ट सर्किट साइड में जो वहाँ धारा कम है वो आप साइड आप काम में ले लीजिए बच्चों। तो हमेशा अगर आपको शॉर्ट सर्किट टेस्ट पूछा गया बच्चों, देखें तो HV साइड पर मापन उपयंत्र लगाएंगे और LV क्या करेंगे बच्चों, शॉर्ट करेंगे। तो देखें बच्चों अपन सर्किट डायग्राम बना रहे हैं, किस प्रकार का आपका सर्किट डायग्राम बनेगा बच्चों, देखें। सर्किट डायग्राम किस प्रकार अपन संयोजित करेंगे, देखिए बच्चों। अब आपको देखिए बच्चों, इस बार आपको रेटेड वोल्टेज नहीं देनी है, वोल्टेज आपको क्या देनी बच्चों, कम देनी। तो आप इसके लिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर भी काम ले सकते हैं बच्चों, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट भी आप काम में ले सकते हैं बच्चों, जैसा आपको उचित लगे। तो देखिए बच्चों, पहले मैं इधर डायग्राम बना रहा हूं, तो देखें वाट मीटर संयोजित करेंगे बच्चों। सबसे पहले अपन कल मैंने आपको कनेक्शन बताए थे MLCV, इसके साथ बच्चों आप एमीटर भी अपन करेंगे बच्चों। देखें तो आपके पास 4 टर्मिनल होंगे बच्चों, देखें M और L, ये आपके पास होगा बच्चों करंट कोइल का, ये आपके पास कॉमन टर्मिनल होगा बच्चों, देखें जैसे C से डोनेट करेंगे, और ये अपने पास क्या बच्चों वोल्टेज टर्मिनल होगा, ठीक है बच्चों। ये तो आपका प्रेशर कोइल की भांति काम करेगा बच्चों, देखें ये आपका समझो बच्चों, देखें HV वाइंडिंग्स, ये आपका समझो बच्चों HV वाइंडिंग्स। HV बनाएंगे बच्चों, देखें तो गेयरों की संख्या उस साइड आप अधिक दिखा दीजिए बच्चों। देखें ये मैंने लगा दिया बच्चों एमीटर, ठीक है बच्चों, धारा मापन के लिए, और मैंने यहां पे लगा दिया बच्चों वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर आपका शॉर्ट सर्किट वोल्टेज पड़ेगा बच्चों, तो इसे VSC भी लिख सकते हैं बच्चों आप यहाँ पे, या आप सीधा वोल्ट मीटर लिख दिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आप बात देखें रेटेड वोल्टेज की लगभग आपके पास 5% वोल्टेज लगानी है बच्चों। तो मैंने देखिए बच्चों यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर काम में लिया है, ये मैंने यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर संयोजित कर रखा है बच्चों, देखें, और यहाँ सिंगल फेज में इसको सप्लाई दे रहा हूँ, सिंगल फेज सप्लाई, और इसको मैंने संयोजित कर दिया बच्चों यहाँ से, ठीक है बच्चों। अब अगर देखें बच्चों, मैंने आपको बताया था कि बस ट्रांसफार्मर काम में लेने बच्चों 240 वोल्ट ऑब्लिक 3300 वोल्ट, तो इसका 5% आपको आरोपित करना है HV वोल्टेज का, तो आपको 165 वोल्ट आपको आरोपित कर दिए, ठीक है बच्चों। अब ये वोल्टेज का अपने पास फिनोमेना क्या रहता है बच्चों, ये वोल्टेज अपन जब तक बढ़ाते जाते हैं बच्चों, जब तक कि आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग में, जब तक कि सेकेंडरी वाइंडिंग में रेटेड धारा प्रवाहित न हो जाए। LV वाइंडिंग बना रहा हूं बच्चों, देखें तो टर्न्स में कम रखूंगा बच्चों, देखें, और ये अपन ने क्या कर दिया बच्चों, एक एमीटर संयोजित करके LV वाइंडिंग क्या कर दिया बच्चों, शॉर्ट कर दी। तो LV वाइंडिंग हमेशा आपकी शॉर्ट रहेगी बच्चों, और जितने भी मापन उपयंत्र है बच्चों HV वाइंडिंग से संयोजित होंगे। ये मैंने एमीटर संयोजित कर दिया बच्चों, ये वोल्ट मीटर, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ बच्चों वाट मीटर, ठीक है बच्चों। यहां से अपन ने क्या कर दिया बच्चों, ऑटो ट्रांसफार्मर। अब देखिए बच्चों, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ये वोल्टेज जब तक बढ़ाई जाएगी बच्चों, देखें जब तक इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में रेटेड धारा प्रवाहित न हो जाए, ठीक है बच्चों। शॉर्ट सर्किट टेस्ट बहुत ही कम समय के लिए किया जाता है बच्चों, देखें, क्योंकि आपके पास क्या बच्चों बहुत ज़्यादा लॉसेज होते हैं, तो आपके पास क्या वाइंडिंग के टेम्परेचर क्या होते हैं बच्चों, अधिक होने की संभावना रहती है बच्चों, देखें। तो इस प्रकार अपन सर्किट डायग्राम बनाएंगे बच्चों, देखें। अब देखिए बच्चों, जब अपन रेटेड वोल्टेज यहाँ पे आरोपित करेंगे, ठीक बच्चों, यहाँ पे अगर वोल्टेज आप जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे, यहाँ बस रेटेड धारा जैसे ही प्रवाहित होगी बच्चों, अपन वोल्टेज बढ़ाना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे बच्चों, और वोल्टमीटर
एमीटर और वाटमीटर की रीडिंग अपन क्या कर लेंगे बच्चों, नोट कर लेंगे। अभी आप देखिए बच्चों, वाटमीटर का पाठ्यांक, वाटमीटर का पाठ्यांक मैंने माना बच्चों पीएससी, पावर इन शॉर्ट सर्किट लीजिए बच्चों। देखें अब जो वाटमीटर का जो पाठ्यांक होगा बच्चों, देखें वो बराबर होगा आपके पास पीएससी बराबर होगा बच्चों शॉर्ट सर्किट धारा आईएससी का स्केल। यहाँ से जो धारा जाएगी बच्चों, देखिए ये मीटर आपके पास पड़ा बच्चों, ये शॉर्ट सर्किट धारा पड़ेगा आईएससी का स्केल गुणा में आर इक्वलेंट। अभी आप देखिए बच्चों, सभी की जो एलबी के पैरामीटर हो गए बच्चों, वो भी अपने एचवी साइड अपन ट्रांसफर कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो टोटल प्रतिरोध अपने पास क्या आ जाएगा बच्चों, आर इक्वलेंट आ जाएगा बच्चों। देखें अब देखिए बच्चों, आर इक्वलेंट का अपन मान ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। देखें क्योंकि अपने पास क्या बच्चों, देखिए वाटमीटर का पाठ्यांक अपने को बता देगा बच्चों, कॉपर लॉसेज यहाँ पे जो घटित हो रहे हैं, ये एमीटर आपके पास शॉर्ट सर्किट धारा बताएगा। तो आर इक्वलेंट बराबर अपने पास हो जाएगा बच्चों, देखें पीएससी डिवाइड बाई आईएससी का वर्ग, यानी आप प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है बच्चों, एचवी वाइंडिंग का तुल्य प्रतिरोध आप ज्ञात कर चुके हैं बच्चों। देखें रेफर टू प्राइमरी साइड। अभी आप देखें बच्चों, इसी प्रकार देखें बच्चों, यदि आपको जेड इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करना है बच्चों, देखें तो जेड इक्विवेलेंट क्या है बच्चों, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, यानी ये जो वोल्टेज है बच्चों अपने पास, ये हो गया अपने पास वीएससी शॉर्ट सर्किट की कैसे बच्चों, देखें और यहाँ धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों अपने पास आईएससी शॉर्ट सर्किट धारा, यानी V बटा में आई अपने पास क्या होगा बच्चों, जेड एसी। जेड इक्विवेलेंट का मान आपके पास ज्ञात हो गया बच्चों। देखें अब आप देखिए बच्चों, एक्स इक्विवेलेंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो एक्स इक्विवेलेंट बराबर अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों, देखें जेड इक्विवेलेंट का वर्ग माइनस आर इक्विवेलेंट का वर्ग का रूट, इकाई अपने पास किसमें बच्चों, ओम। ठीक बच्चों, तो इस टेस्ट विधि के द्वारा हमने कॉपर लॉसेज, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिबाधा और तुल्य प्रतिघात का मान अपने ज्ञात किया बच्चों। अब हमारे पास देखिए इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, देखें इंपॉर्टेंट मैंने आपको रिपीट कर दिया बच्चों। देखें एक तो हमारे पास बच्चों, देखें रेटेड वोल्टेज का आपको 5% आपको आरोपित करना है बच्चों, एचवी वोल्टेज का 5% आपको आरोपित करना है, और जब तक आरोपित करना है जब तक आपकी सेकेंडरी में रेटेड धारा प्रवाहित नहीं हो जाए बच्चों। देखें दूसरा, हमेशा आपके एचवी वाइंडिंग से मापन उपयंत्र से यूज करेंगे, और एलवी वाइंडिंग अपन क्या रखेंगे बच्चों, शॉर्ट सर्किट रखेंगे। तो नोट करें, देखिए बच्चों अपने यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, देखें किस प्रकार अपने यहाँ से ज्ञात किया। कई बार परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। देखें तो देखें बच्चों, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग या एचवी वाइंडिंग की एचवी वाइंडिंग पर रेटेड वोल्टेज की 5% वोल्टेज आरोपित की जाती है, आरोपित की जाती है। इस टेस्ट विधि में सभी मापन उपयंत्र जैसे कि एमीटर, वोल्टमीटर व वाटमीटर को
वह वाट मीटर को HV वाइंडिंग यानी हाई वोल्टेज बच्चों HV वाइंडिंग से संयोजित किया जाता है। HV वाइंडिंग से संयोजित किया जाता है तथा LV वाइंडिंग को हमेशा शॉर्ट सर्किट रखा जाता है, शॉर्ट सर्किट रखा जाता है। और ये टेस्ट अपन क्या करेंगे बच्चों, रेटेड धारा पे। यह टेस्ट रेटेड धारा पे किया जाता है, पर किया जाता है। रेटेड धारा पर किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में पढ़ने पड़ा बच्चों, देखें आपको अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। देखें, और जो मैंने ये चीज़ दिखाई बच्चों, इसका विशेष से ध्यान रखें। कई बार एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सी वाइंडिंग को शॉर्ट किया था, कौन सी वाइंडिंग को अपने ओपन किया। तो आप सिंपल सा तरीका रखें बच्चों, ओपन सर्किट जब टेस्ट करें बच्चों, देखें तो आप LV वाइंडिंग ओपन HV वाइंडिंग ओपन कर दीजिए, और जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट करें बच्चों देखें तो LV वाइंडिंग को आप शॉर्ट कर दीजिए। तो जस्ट एक दूसरे के अपने पास क्या बच्चों उल्टे हैं, एक को आप याद कर लीजिए, दूसरा आपको आसानी से याद रह जाएगा बच्चों। देखिए तो नोट कर लीजिए बच्चों यहाँ तक। एक क्वेश्चन करें, देखिए बच्चों अपन यहाँ से, तो देखिए बच्चों किस प्रकार आपको याद रखना है बच्चों। देखें ओपन सर्किट में पूछे, ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है बच्चों। तो ओपन सर्किट टेस्ट में HV और LV, HV आप बच्चों आपको ओपन रहेगी, ओपन सर्किट टेस्ट में HV आप क्या रहेगी बच्चों ओपन रहेगी, क्योंकि हमें कम वोल्टेज में काम करना है। तो LV पे अपन मापन यंत्र लगा देंगे बच्चों। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में देखिए बच्चों, टेस्ट में इसका उल्टा हो जाएगा बच्चों। देखिए HV पे अपन मापन यंत्र लगा देंगे बच्चों, और LV पर क्या कर देंगे शॉर्ट कर देंगे। LV पर क्या कर देंगे बच्चों शॉर्ट कर देंगे। यहाँ इसमें LV पर अपन मापन यंत्र लगाएंगे बच्चों। देखें इसमें आपके पास क्या बच्चों HV ओपन होगी, और यहाँ आपके पास क्या बच्चों LV शॉर्ट होगी। तो एक दूसरे का उल्टा है बच्चों। देखें तो आप आसानी से याद रख सकते हैं बच्चों, क्योंकि परीक्षा में पूछ जाते हैं कई बार क्या बच्चों कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों। यहाँ से अपन एक क्वेश्चन करें, देखें बच्चों तो देखिए बच्चों एक क्वेश्चन आपको मैं हल करवा रहा हूँ। देखिए बच्चों शॉर्ट सर्किट टेस्ट का। तो देखिए बच्चों डाटा आपको इस प्रकार दिया बच्चों। देखिए एक 20 kVA 2400 वोल्ट ऑब्लिक 240 वोल्ट ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया गया बच्चों। देखें उसमें अपने पास निम्न डाटा प्राप्त हुए, यानी जो वोल्टेज मेजर हुई बच्चों, देखें वोल्ट मीटर ने वो 72 वोल्ट मेजर की। शॉर्ट सर्किट धारा एमीटर ने जो मेजर की बच्चों 8.3 एम्पियर की। और शॉर्ट सर्किट ठीक है बच्चों पावर जो अपने पास नोट की बच्चों, देखें वाट मीटर ने वो अपने पास है 268 वाट। ठीक है बच्चों 8.33 कर लें बच्चों इसको। यदि सभी मापन यंत्र आपके HV वाइंडिंग से संयोजित है तो वाइंडिंग का तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट, तुल्य प्रतिघात X इक्विवेलेंट व तुल्य प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट का मान आपको ज्ञात करना है बच्चों। देखें तो देखिए बच्चों हमने क्या पढ़ा था बच्चों। देखें R इक्विवेलेंट बराबर अपन ने पढ़ा था बच्चों PSC बटा में ISC का वर्ग। तो मान दीजिए बच्चों देखें R इक्विवेलेंट बराबर 268 डिवाइड बाई 8.33 का वर्ग। अगर आप इसे सोल्व करते हैं बच्चों देखें तो आपके पास जो मान प्राप्त होगा 3.86 ओम, यानी HV साइड में वाइंडिंग का तुल्य प्रतिरोध मास क्या बच्चों 3.86 ओम प्राप्त होगा। इसी प्रकार देखें बच्चों Z इक्विवेलेंट VSC अपॉन ISC। Z इक्विवेलेंट बराबर पास हो तो देखें VSC आपको 72 वोल्ट दिए हो तो देखें 8.33, और यदि आप इसे सोल्व करेंगे तो देखें तो 8.64 ओम आपके पास क्या हो बच्चों Z इक्विवेलेंट का मान आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार देखें बच्चों X इक्विवेलेंट बराबर अपने क्या पढ़ा था Z इक्विवेलेंट का स्केयर माइनस
आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर। तो एक्स इक्विवेलेंट बराबर मास क्या है देखें 8.64 का वर्ग माइनस 3.86 का वर्ग, 3.86 का वर्ग। तो हमारे पास जो एक्स इक्विवेलेंट का मान प्राप्त होगा जो देखें 7.73 ओम प्राप्त होगा। तो इस प्रकार देखें बच्चों आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा आर इक्विवेलेंट, जेड इक्विवेलेंट व एक्स इक्विवेलेंट का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों नोट कर लीजिए बच्चों, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो अपन ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ चुके हैं बच्चों। देखें अब अपन बात करें बच्चों देखें कि ट्रांसफर कोर में जो आपके पास हानियां होंगी बच्चों देखें, जिन्हें अपन बोलेंगे बच्चों हिस्टैरिसीस हानियां यानी लूप क्षति हानियां, और दूसरी अपन बोलते हैं बच्चों भंवर धारा हानियां। अब अपन बात करें बच्चों देखें कि ये दोनों हानियां आपके आवर्ती पर किस प्रकार निर्भर करती हैं। तो मैं आपको पहले बच्चों डिटेल में पढ़ा चुका हूं। तो देखें लॉसेस के आपके पास मैग्नेटिक में या आपके पास जो हानियां होंगी बच्चों देखें वो आपके पास ट्रांसफार्मर में जो हानियां होंगी वो आपके पास बच्चों 4 प्रकार की होती हैं। पहले अपने पास बच्चों पढ़ते हैं अपने बच्चों कोर लॉसेस बोलते हैं, जिसे अपन लो हानियां बोलते हैं। दूसरा अपने पास है बच्चों कॉपर लॉसेस। कोर लॉसेस अपन ने ज्ञात किया बच्चों ओपन सर्किट टेस्ट से, कोर लॉसेस और कॉपर लॉसेस अपन निकाले बच्चों शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इसके अलावा बच्चों देखें आपके पास स्टे हानियां होंगी और यहाँ पे होगा बच्चों डाइलेक्ट्रिक लॉसेस, जिन्हें बोलते हैं बच्चों पराविद्युत हानियां। तो देखिए बच्चों अगर अपन हानियों की बात करें ट्रांसफार्मर में हानियां ट्रांसफार्मर में हानि। तो अपने पास देखिए बच्चों ट्रांसफार्मर में अपने पास हानियां कितने प्रकार की होंगी बच्चों 4 प्रकार की होंगी। और सबसे पहले अपन बात करें बच्चों देखें, सबसे पहली हानि की बात करें बच्चों देखें लो हानियां बोलते हैं बच्चों इन्हें। डिटेल में मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। तो देखें मैग्नेट पार्ट में लो हानियां भी बोल सकते हैं बच्चों। देखें कोर में होती है इसलिए कोर हानियां भी बोल सकते हैं बच्चों, और स्थिर रहती है इसलिए अपन इनको स्थिर हानियां भी बोलते हैं बच्चों। कांस्टेंट लॉसेस भी अपन बोलते हैं, क्योंकि ये हानियां नो लोड से फुल लोड तक क्या रहती है बच्चों स्थिर रहती है। अब देखिए बच्चों जो लो हानियां बच्चों उनके अपन ने क्या कहते हैं बच्चों 2 टाइप है। एक अपने पास थी बच्चों लूप क्षति हानियां और दूसरे अपने पास थे बच्चों भंवर धारा हानियां। ठीक है बच्चों, तो लो हानियां अपने पास 2 प्रकार की होगी बच्चों। देखिए आगे अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो बच्चों मैग्नेट पार्ट पढ़ लें आप, उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया इसके बारे में। ठीक है बच्चों, तो लो हानियां हमारे पास 2 प्रकार की बच्चों। देखें एक अपन ने क्या पढ़ी लूप क्षति हानियां, जिन्हें अपन इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉसेज, और मैंने आपको बताया था चुंबकीय कणों के उत्क्रमण के कारण जो होने वाली हानियां बच्चों वो अपने पास आते हैं लूप क्षति हानियां। और दूसरे अपन ने क्या बताया था बच्चों भंवर धारा हानियां। अगर आपका अल्टरनेटिंग फ्लक्स है बच्चों तो कोर में ये दोनों हानियां आपके पास निश्चित ही होंगी। अब देखिए बच्चों लूप क्षति हानियों को लिए अपने फॉर्मूला लिखा था बच्चों। देखें PH बराबर KH F गुणा में B मैक्सिमम 1.6। ठीक है बच्चों वाट। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार देखिए बच्चों एडी करंट लॉसेस के लिए अपने लिखा था PE बराबर KE F स्क्वायर B मैक्सिमम की स्क्वायर वाट। यहां पास F अपने पास आवर्ती है बच्चों। देखें यहाँ भी अपने पास F आवर्ती है, B अपने पास फ्लक्स घनत्व है, यहाँ पे B फ्लक्स घनत्व है। यहाँ KH अपने पास क्या बच्चों लूप क्षति कांस्टेंट है, और KE अपने पास क्या बच्चों देखें भंवर धारा हानि कांस्टेंट। अब देखिए बच्चों अपन बात करेंगे कि ये दोनों हानियां आवृत्ति पर किस प्रकार निर्भर करती हैं। तो अपना मेन उद्देश्य अपने पास यह है बच्चों देखें कि ये हानियां आवृत्ति से किस प्रकार प्रभावित होती है, ये अपन ज्ञात करेंगे बच्चों। देखें तो सबसे पहला इफेक्ट मैं देख रहा हूं बच्चों। देखें तो पहला टॉपिक अपन करें बच्चों। देखें लूप क्षति हानियों पर आवर्ती का प्रभाव। हानियों पर आवर्ती का प्रभाव, पर आवर्ती का
प्रभाव। यदि अपन आवर्ती को बढ़ाते या घटाते हैं तो देखें तो लूप क्षति हानि आपके किस प्रकार प्रभावित होंगी। अब देखिए बच्चों, इससे पहले अपन बात करें तो देखें कि यदि अपन ईएमएफ इक्वेशन की बात करें तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, ई आर एम एस जो उत्पन्न वोल्टता होगी प्राइमरी या सेकेंडरी साइड में वो बराबर होगी बच्चों 4.44 आवर्ती गुणा में फ्लक्स घनत्व बी मैक्सिमम और घेरों की संख्या। अब मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड का लीजिए बच्चों, तो ये N1 भी हो सकता है, N2 भी आगे से हो सकता है बच्चों। देखें अब देखिए बच्चों, ये फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये अपने पास क्या हो तो देखें बी मैक्सिमम फ्लक्स घनत्व बराबर अपने पास क्या हो तो देखें फ्लक्स बटा में एरिया। तो यहां अपन देखें बच्चों, फाई मैक्सिमम बराबर अपन नोट कर सकते हैं बी मैक्सिमम गुणा में एरिया, बी मैक्सिमम गुणा में एरिया। तो देखिए बच्चों, इस इक्वेशन में मैंने यहां से पुट कर दिया इसको, ई आर एम एस बराबर 4.44 गुणा में आवर्ती गुणा में बी मैक्सिमम गुणा में एरिया गुणा में नंबर ऑफ टर्न। अब देखिए बच्चों, उत्पन्न वोल्टता E1 बराबर अपने पास क्या बच्चों V1 के, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चों, वोल्टेज लिख दी यहाँ पे सिंपल कि ये वोल्टेज में लिख दी V लिख दी 4.44 F गुणा में B मैक्सिमम गुणा में एरिया गुणा में नंबर ऑफ टर्न्स। तो देखिए बच्चों, अपन लूप क्षति आवर्ती पर, लूप क्षति हानियों पर आवर्ती का प्रभाव देखेंगे जब आपके पास क्या बच्चों सप्लाई वोल्टेज का मान क्या बच्चों कांस्टेंट, यानी आप प्राइमरी वाइंडिंग में मान लीजिए कि सप्लाई वोल्टेज 2400 वोल्ट दे रहे हैं पर आवर्ती आपने 50 से 60 कर दी या 50 से क्या कर दी बच्चों 40, यानी आपके पास सप्लाई वोल्टेज का मान क्या बच्चों कांस्टेंट है। अब देखिए बच्चों, सप्लाई वोल्टेज के स्थिर होने पर, सप्लाई वोल्टेज के स्थिर होने पर, अब देखिए बच्चों, यदि अपने इस इक्वेशन की बात करें, सप्लाई वोल्टेज का मान बस स्थिर होगा बच्चों 4.44 स्थिर है बच्चों, एरिया स्थिर है, घेरों की संख्या अपने पास क्या बच्चों स्थिर है। तो अपने पास देखिए बच्चों क्या 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 अपने पास बचेगा बच्चों, तो ये मैंने यहाँ कांस्टेंट की जगह बच्चों 1 लगा दिया और अपने पास यहाँ बचा F गुणा में B मैक्सिमम, F गुणा में B मैक्सिमम, और अपने जो कांस्टेंट लिखे बच्चों देखें स्थिरांक या स्थिर है वो अपने पास क्या बच्चों वोल्टेज स्थिर है, एरिया स्थिर है, घेरों की संख्या स्थिर है बच्चों, और इसी प्रकार 4.44 अपने पास क्या बच्चों कांस्टेंट है। तो यदि अपन बात करें बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें बी मैक्सिमम, अगर हम बात करें बी मैक्सिमम बराबर अपने पास क्या है बच्चों, अगर अपन एफ बी मैक्सिमम की बात करें तो ये इधर जाएगा 1 में एफ के बराबर हो गया, यानी बी मैक्सिमम की जगह बच्चों इक्वेशन में अपन 1/f लिख सकते हैं बच्चों। देखें तो एक बार आप देख लीजिए बच्चों, लूप क्षति आने पर अपन आवर्ती का प्रभाव पड़ रहे हैं। देखें बच्चों, तो ये मैंने आर जो ईएमएफ इक्वेशन से वोल्टेज लिखी बच्चों, यहाँ से मैंने फ्लक्स घनत्व बराबर में क्या लिखा फाई मैक्सिमम बटा में एरिया, तो फाई मैक्सिमम की जगह मैंने क्या लिख दिया बच्चों बी मैक्सिमम गुणा में एरिया। सप्लाई वोल्टेज की जगह मैंने वी लिख दिया बच्चों। देखें वोल्टेज का मान स्थिर है तो हमारे पास क्या जो कांस्टेंट है वो मैंने अलग से लिख दिए, वोल्टेज एरिया नंबर ऑफ टर्न्स और 4.44, तो बी मैक्सिमम विलोमानुपाती हो जाए बच्चों 1/f के। अब देखें बच्चों, नोट कर लें आप, पहले स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ तक। अब ये मान बी मैक्सिमम का मैं इक्वेशन में रखूंगा बच्चों, देखें लूप क्षति हानि, यानी लूप क्षति हानि अपने क्या पढ़े देखें बच्चों, पी एच बराबर के एच गुणा में एफ गुणा में बी मैक्सिमम। इसका मान अपने पास अधिकतम कितना था बच्चों 1.6 फॉर सिलिकॉन स्टील। अब देखिए बच्चों, मैंने इसको लमसम कितना मान लिया बच्चों 2 मान लिया। तो देखिए बच्चों, मैंने फॉर्मूला क्या लिख दिया, पी एच बराबर के एच गुणा में एफ गुणा में बी मैक्सिमम का स्केल। अब देखिए बच्चों, यदि आपके पास सप्लाई वोल्टेज का मान स्थिर है बच्चों, तो बी मैक्सिमम अपने पास यहाँ से इक्वेशन से क्या आ गया बच्चों, देखें बी मैक्सिमम बराबर आपके पास क्या बच्चों 1 में एफ। तो ये मान मैंने उठा के बच्चों यहाँ रख दिया बी मैक्सिमम। तो पी एच बराबर यानी हिस्टैरिसीस लॉसेस बराबर के एच गुणा में एफ गुणा में बी मैक्सिमम स्क्वायर बच्चों, तो यहाँ पे अपने पास क्या है बच्चों 1 में एफ की स्क्वायर हो जाए बच्चों। देखें
तो स्केयर से स्केयर आपका ये आपका कैंसिल हो जाए बच्चों। देखें तो पीएच बराबर अपने पास क्या है बच्चों, के एच डिवाइड बाई एफ, और के एच अपने पास क्या बच्चों, कांस्टेंट है। तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखें अगर अपन स्थिरांक हटाते हैं तो हिस्टैरिसीस हानियाँ पीएच विलोमानुपाती होंगी बच्चों सप्लाई आवृत्ति की, यानी अगर आप आवृत्ति बढ़ाते हैं बच्चों तो आपके पास देखिए बच्चों लूप क्षति हानियाँ घटती हैं। ठीक है बच्चों, यानी लूप क्षति हानियाँ सप्लाई आवृत्ति क्या होती है बच्चों, विलोमानुपाती होती है। तो नोट करेंगे बच्चों, देखें ट्रांसफार्मर में स्थिर वोल्टता पर लूप क्षति हानियां सप्लाई आवृत्ति के विलोमानुपाती होती है। ठीक है बच्चों, तो ट्रांसफार्मर में स्थिर वोल्टता पर लूप क्षति हानियाँ सप्लाई आवृत्ति क्या होती है बच्चों, विलोमानुपाती होती है। तो आपको यहाँ से समझ में आएगा। देखें कि ये अपने पास क्या बच्चों, अगर आवृत्ति बढ़ाते हैं, अगर अपन आवृत्ति बढ़ाएंगे तो लूप क्षति हानियाँ घटेंगी, और अगर अपन आवृत्ति घटाते हैं बच्चों तो लूप क्षति हानियाँ आपके पास बढ़ती हैं। नोट कर लें बच्चों आप यहाँ तक। इसी प्रकार देखें बच्चों अपन भंवरदार हानियों की बात करें बच्चों, देखें भंवर धारा हानियों पर आवृत्ति का प्रभाव, धारा हानियों पर आवृत्ति का प्रभाव। ठीक बच्चों, देखें अब देखिए बच्चों भंवर धारा हानियों का अपन फॉर्मूला क्या लिखेंगे बच्चों, देखें डिनोट करेंगे बच्चों पी ई से के ई गुणा में एफ स्केयर गुणा में बी मैक्सिमम का स्केयर वाट। ठीक बच्चों, देखें अब अपन देखें बच्चों यहाँ पे अपने पास देखें बच्चों बी मैक्सिमम बराबर अपने क्या लिखा बच्चों, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है 1/में एफ, ये अपने पास तब प्राप्त हो बच्चों, देखें व्हेन सप्लाई वोल्टेज इज कांस्टेंट, सप्लाई वोल्टेज के स्थिर होने पर, सप्लाई वोल्टेज के स्थिर होने पर। अब देखिए बच्चों ये मान अपने यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो पी ए डी बराबर अपने पास क्या हो बच्चों, के ई, ये अपने पास एडी करंट कांस्टेंट होगा बच्चों, देखें एफ स्केयर और बी मैक्सिमम की स्केयर की जगह अपने को लिखना बच्चों 1/f स्केयर। तो एफ स्केयर से एफ स्केयर अपने पास क्या हो बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पी ई बराबर अपने पास क्या बच्चों, के ई, और के अपने पास क्या बच्चों, ये क्या अपने पास कांस्टेंट, यानी सप्लाई आवृत्ति को बढ़ाने या घटाने से भंवर धारा हानियाँ प्रभावित नहीं होती हैं, यानी सप्लाई आवृत्ति का इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो नोट करें मुझे देखें इंपॉर्टेंट में, सप्लाई वोल्टेज के स्थिर होने पर सप्लाई आवृत्ति को परिवर्तित करने पर
करने पर भंवरदार हानियां अपरिवर्तित रहती हैं, अपरिवर्तित रहती हैं, अपरिवर्तित रहती है। ठीक है बच्चों, तो आपके निम्मी में ये आपको जो मैं पाठ कर रहा हूँ बच्चों ये नहीं मिलेगा। कई बार आपके डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं बच्चों, तो उसमें यहाँ से पूछा जा सकता है बच्चों, देखें, और पूछा भी गया बच्चों, देखें, जो मैं आपको बाद में कराऊंगा बच्चों, देखें, क्वेश्चन अपन टेस्ट सीरीज लेते हैं बच्चों, तो उसमें आपके पास क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको ये। ठीक है बच्चों, तो इसलिए आप अच्छे से कर लें बच्चों, देखें, घबराने की जरूरत आपके पास नहीं है बच्चों, देखें। तो यानी आपके पास देखिए बच्चों, भंवरदार हानियां आवर्ती बढ़ाने पे अप्रभावित रहेंगे बच्चों, देखें, जबकि लूप क्षति हानियां उसके विलोमानुपाती होंगी, यानी आवर्ती बढ़ेगी तो लूप क्षति हानियां घटेंगी, और घटेगी तो आपके पास बढ़ेंगी। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको बच्चों, देखें। अगर अपन बात करें कुल हानियों पे, यानी कुल हानियां नहीं, आपके पास कोर हानियां, लो हानियां, दोनों पे क्या प्रभाव पड़ेगा आवर्ती के बढ़ाने या घटाने पे। तो देखें बच्चों, लो हानियां, लो हानियों अपन क्या लिखते हैं बच्चों, पी आयरन लिख सकते हैं पी आई से, और पी आई अपने पास टोटल किसका बच्चों, पी एच का, पी एच प्लस पी ए डी का, पी ए डी का। अब देखिए बच्चों, ये तो अपने पास क्या रहेंगे बच्चों, कांस्टेंट रहेंगी, जबकि ये अपने पास क्या है बच्चों, सप्लाई आवर्ती क्या है बच्चों, विलोमानुपाती होंगी। ठीक है बच्चों, देखें, तो अगर आप देखें बच्चों, ये आपके पास समीकरण प्राप्त हो जाएगा बच्चों, देखें, ये पी ए डी अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा, तो पी आई बराबर आप लिख दीजिए बच्चों, पी एच डिवाइड बाई एफ विलोमानुपाती प्लस कांस्टेंट का मैंने क्या लगा दिया बच्चों, सी लगा दिया। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, देखें कि अगर आप सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में आवर्ती बढ़ाते हैं, आवर्ती बढ़ाते हैं, तो अगर आप आवर्ती बढ़ाएंगे बच्चों, देखें, तो ये आपके पास आवर्ती बढ़ाएंगे बच्चों, देखें, तो ये हानियां आपके पास क्या होंगे बच्चों, घटेंगी, ये कांस्टेंट रहेंगी, तो कुल आपके पास हानियां क्या होंगी बच्चों, घटेंगी। और यदि आप आवर्ती, ये तो मैंने बढ़ाया बच्चों, और आप आवर्ती घटाते हैं बच्चों, तो लो हानियां आपके पास बढ़ेंगी, क्योंकि लूप क्षति हानियां आपके पास बढ़ेंगी बच्चों। देखें, तो मैं नोट कराऊँ, देखें बच्चों, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में सप्लाई आवर्ती बढ़ाने पर लूप क्षति हानियों के घटने तथा भंवरदार हानियों के स्थिर रहने पर कुल लो हानियां घटती हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, अगर आप आवर्ती बढ़ाते हैं तो लो हानियां घटेंगी, और अगर आप आवर्ती घटाते हो तो लूप क्षति हानियां बढ़ेंगी, तो आपके पास क्या बच्चों, लो हानियां भी आपके पास क्या है बच्चों, बढ़ेगी। नोट कर लीजिए बच्चों यहाँ तक आप। तो ये अपने पास क्या बच्चों, आवर्ती पर प्रभाव होगा बच्चों। देखिए, दूसरी हानियां अपने पास क्या बच्चों, देखें, इसमें तांबर हानियां होंगी, जो अपने पास क्या बच्चों, वाइंडिंग प्रतिरोध, जो वाइंडिंग में अपने पास घटित होंगी बच्चों। देखें, उनके बारे में अगले पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों। देखें, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं बच्चों, देखें आपको होमवर्क के लिए,
एक क्वेश्चन और मैं सोल्व करा देता हूँ। तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांसफार्मर में सप्लाई आवृत्ति को घटाने पर निम्न में से कौन सी हानियां बढ़ती हैं? निम्न में से कौन सी हानियां बढ़ती हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ तो देखिए आपको यहां से ताम्र हानियां, ऑप्शन बी दिया हुआ तो आपको लूप क्षति हानियां, ऑप्शन सी दिया गया तो आपको भंवरधारा हानियां, और ऑप्शन डी आपको दिया गया तो उपरोक्त सभी। तो देखिए बच्चों अभी अपने क्या पढ़ा बच्चों, देखें कि जो लूप क्षति हानियां बच्चों वो आपकी सप्लाई आवृत्ति के बच्चों विलोमानुपाती हैं, पीएच विलोमानुपाती 1/f। अगर आप सप्लाई आवृत्ति घटाएंगे बच्चों देखें तो ये हानियां सिर्फ आपके पास बढ़ेंगी। तो ऑप्शन बी आपके पास क्या बच्चों सही होगा, यानी लूप क्षति हानियां आपके पास सप्लाई आवृत्ति के बढ़ाने पे आपके पास बढ़ेंगे बच्चों। देखिए तो एक क्वेश्चन आप नोट करें बच्चों होमवर्क के लिए यहां से, देखें बच्चों क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। तो देखें एक ट्रांसफार्मर में टर्न प्रति वोल्ट आपको कितनी बच्चों 8 वोल्ट दी गई है, प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टता 110 वोल्ट दी गई देखें, और सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टता 25 वोल्ट दी गई बच्चों। तो आपके पास प्राइमरी व सेकेंडरी यानी N1 व N2 में घेरों की संख्या आपको ज्ञात करनी है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को आपको हल करना है बच्चों देखें, और क्वेश्चन हल करके आंसर जरूर वर्ड से आप रिप्लाई करें बच्चों देखें, ताकि आपके क्वेश्चन मुझ तक पहुँच के कोशिश जरूर करें बच्चों आपको इसको सोल्व करने की। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।